आज हम लोग समाजी विज्ञान में नागरिक शास्त्र का तीसरा अध्याय लोकतंत्र और विविधता के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी और संघवाद नामक अध्याय को पढ़ चुके हैं। इसमें यह ज्ञात हुआ कि भाषा तथा क्षेत्र के आधार पर सत्ता का विभाजन किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तियों की पहचान मातृभाषा एवं क्षेत्रीय आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है। कभी कभी विशिष्ट पहचान हेतु शारीरिक रूपरेखा, वर्ग, धर्म, जाति, कबीला इत्यादि अनेक तथ्य सामने उपस्थित हो जाते हैं, जिसे नज़रअंदाज करना संभव नहीं होता है। इस अध्याय में लोकतंत्र समस्त सामाजिक विभिन्नताओं और समानताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर उनका सर्वमान्य समाधान खोजने का प्रयास करता है। इसी के विषय में हम लोग जानेंगे। तो आइए इसके अंतर्गत मैक्सिको की ओलंपिक कहानी से हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। इस अध्याय में अनेक प्रकार के चित्रों को भी दर्शाया गया है, जिसमें अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन, जो नागरिकों के अधिकार से संबंधित था, एक घटना को भी स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में 1968 में मैक्सिको नगर में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिताओं की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह का है। पृष्ठभूमि में अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है। 2 खिलाड़ी सिर्फ झुकाए एवं मुट्ठी ताने खड़े हैं। ये दोनों एफ्रो अमेरिकी धावक हैं। एफ्रो का तात्पर्य अश्वेत अमेरिकी अथवा अश्वेत अफ्रीकी लोगों के वंशज से है, और ये दोनों अफ्रीकी धावक, एफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लोस हैं। इन्होंने क्रमशः माने टॉमी स्मिथ स्वर्ण पदक और जॉन कार्लोस कांस्य पदक प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने जूते नहीं पहने थे, बल्कि केवल मोजे पहनकर पुरस्कार प्राप्त करते हुए इन्होंने अमेरिकी और श्वेत लोगों की स्थिति प्रदर्शित करने का प्रयास किया। यह वर्ग कितना गरीब तथा उपेक्षित है, इसी को इन्होंने प्रदर्शित किया। स्मिथ ने अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक काला मफलर पहनाया। कार्लोस ने शहीद हुए अश्वेत लोगों की स्मृति काले मोतियों की माला पहनी थी। अपने इन हाव भाव एवं प्रतीकों द्वारा इन दोनों खिलाड़ियों ने रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। काले दस्ताना में बंधी हुई मुट्ठियाँ और श्वेत शक्ति का परिचायक थी। माने जो श्वेत न हो, जो गोरे न हो, गोरे और काले का भेदभाव उसमें चलता था। रजत पदक विजेता
ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जो 2006 में उनकी मृत्यु हो गई, और यह जो है ऑस्ट्रेलिया के धावक थे। तो इन्होंने पुरस्कार समारोह में अपनी टी शर्ट पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अश्वेत अमेरिकी धावकों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के व्यक्तिगत मामलों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करना क्या उचित था? क्या आप इस कार्य को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन अश्वेत नहीं थे तथा न ही अमेरिकी नागरिक थे। वह इस विरोध में क्यों सम्मिलित हुए? यदि आप पीटर नॉर्मन के स्थान पर होते तो विचार कीजिए कि क्या समर्थन करते? विचारणीय प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ के इस प्रदर्शन को ओलंपिक भावना के विपरीत बताया तथा उन्हें दोषी करार दिया। उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को आगामी ओलंपिक में टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन के अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ कि नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है। शैन हाज स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने इन होनहार छात्रों का अभिनंदन किया था तथा विश्वविद्यालय परिसर में उनकी मूर्ति लगवाई। और वही पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था, 2006 में वह मर जाता है। उसके समय उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए स्मिथ और कार्लोस भी उपस्थित होते हैं। अब तर्क वितर्क कुतर्क, इस संदर्भ में क्या क्या विचारधाराएं होती है। समाज के कुछ दलित वर्ग में संयुक्त राष्ट्र के डरबन में राष्ट्रीय नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया तथा यह मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। उस निर्णय से 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं उजागर होती हैं। इनके विषय में हम लोगों को जानना है। एक तो रणदीप सिंह, जो सरकारी अधिकारी था, उनका कथन है कि हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को कानून के विरुद्ध बताया गया है। यदि कहीं कहीं जातीय भेदभाव उत्पन्न होता है तो हमारा यह अंदरूनी विवाद है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में समझना चाहिए, लेकिन इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का मैं पूर्णतया विरोध करता हूँ। यह रणदीप सिंह का कथन था। ऐसे ही सोइनम, जो समाजशास्त्री था, उसका कथन है कि जाति और नस्ल का सामाजिक विभाजन उचित नहीं है। इस विचार के मैं पूर्णतया विरुद्ध हूँ। जाति का निर्णय सामाजिक आधार है, जबकि नस्ल का आधार जीवशास्त्री होता है। नस्ल विरोधी सम्मेलन में यदि जाति का विषय उठाने का अर्थ है कि दोनों विषय को एक समान समझना, ऐसा कथन, ऐसा समझ सोइनम का है। ऐसे दीनानाथ, जो दलित कार्यकर्ता था, वह कहता है कि किसी भी ज्वलंत समस्या को व्यक्तिगत आधार पर समझना दमन, शोषण तथा भेदभाव पर स्वतंत्र चर्चा में प्रतिरोध उत्पन्न करती है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है। यह समस्या भी जाति के समान ही समाजशास्त्री एवं वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मुद्दा अवश्य उठाना चाहिए। यह अपना अपना विचार है। तो हम सभी भैया बहनों को इन तीनों तर्कों के माध्यम से कि इसका समर्थन आप करते हैं
इसके विषय में अपना विचार दीजिए, स्पष्ट कीजिए। क्यों रणदीप सिंह के कथन को स्वीकार करते हैं, समर्थन करते हैं, सोइनम या दीनानाथ? तो इसका अपना विचार इस पर देना है और कार्ड भी देना है, क्यों उसके समर्थन करते हैं। शेष आगे।